बाबा साहब कोई देश रत्न विश्व रत्न है, पूरे दुनिया भर में याद किए जाते हैं। उसी तरह दशरथ मांझी माउंटेन मैन, मैंने एक किताब भी निकाली थी छोटी सी 2010 में। सिर्फ देश रत्न नहीं, वो विश्व रत्न है, एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है। और वो रास्ता उन्होंने काट के बनाया, किस लिए बनाया था? वो ताजमहल से भी बड़ा उसका महत्व है, और सिर्फ अपनी पत्नी की मोहब्बत में नहीं बनाया था। आप लोग आंख खोलिए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए। वो आप लोग को रास्ता दिखा रहे थे कि अपने हक हकूक के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ो। ये था उसका मतलब। जो भी हक बाबा साहब लड़के दिलवाए थे, निजीकरण करके सब स्वाहा हो रहा है। इसलिए लड़ो, भारत रत्न के साथ साथ अपने हक हकूक के लिए लड़ो। और यही संदेश था दशरथ मांझी साहब, यही संदेश था। उसको हम लोगों ने पूरा नहीं समझा। मैं ये सवाल करता हूँ कि आप चलो भारत रत्न नहीं दे रहे हो, आप गया में एक स्कूल खोलो अंग्रेजी मीडियम का, और हॉस्टल सहित एयर कंडीशन वाला अंग्रेजी मीडियम का बढ़िया टीचर वाला, और 100 भुइयां मुसहर समाज के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ। ये काम करके दिखाओ। किसने रोका है? बांग्लादेश ने रोका है। सबका साथ सबका विकास यही है। क्या ये पाकिस्तान ने रोका है? क्या ये नेपाल ने रोका है? उसका ये दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय शुरू हुआ। ऐतिहासिक पल गिना जाए। हम आज मुझे याद आ रहा है अंबेडकर और गांधी की मुलाकात। आज से तकरीबन 90-91 वर्ष पहले जब डॉक्टर अंबेडकर मिले थे गांधी जी से, उन्होंने कहा था कि गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड, हमारी कोई मातृभूमि नहीं। आज तकरीबन 90-91 साल बाद अगर ये सवाल फिर गांधी जी से पूछते डॉक्टर अंबेडकर, तो आज वो कहते कि मिस्टर गांधी, आई हैव हाफ होमलैंड, कि हमारी आधी मातृभूमि है। संविधान तो है, संवैधानिक अधिकार भी मिले, लेकिन जिस सरकार से हम ये सब डिमांड कर रहे हैं, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, तमाम इनके प्रयास से जो अधिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को मिले, क्या वो बचे रहे या वो खत्म किए जा रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए। जो डिमांड है उसका समर्थन करता हूं। और मैं आपको जितना नाम मांझी साहब हैं, शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिला दूं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली यूनिवर्सिटी फोरम फॉर सोशल जस्टिस चलाता, और मांझी साहब हमारे घर पर आए थे 2010 में, और वहां पे दशरथ मांझी श्रम सम्मान हम लोग देते थे विश्वविद्यालय के क्लास 4 एम्प्लॉइज को। कई साल हमने ये किया। भारत रत्न की बात उस समय भी चली थी। 2012 में उसी कार्यक्रम में उस समय के रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी उसी कार्यक्रम में हमारे ही घर पर आए थे, और पूरे अखबार में रिपोर्टिंग हुई और पूरा टेलीविजन पर चला कि दशरथ मांझी असली हकदार है भारत रत्न के। आज से 10-12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। उस समय थोड़ा आंदोलन को बल मिलता है। हम लोग शिक्षक हैं, एक्टिविस्ट हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा हौसला और ताकत मिली रहती तो वो ये मुकाम हम हासिल कर चुके होते हैं। दोस्तों, हमारे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि भारत रत्न जिनको मिला है उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं करना चाहता हूं, और इसलिए करना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, उनको मिला आज तक भारत रत्न। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको उनके परिनिर्वाण के बाद मिला। और भारत रत्न ऐसे वैसे लोगों को मिला है, दिस इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कि नागरिक समाज में जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए। वैसे वैसे लोगों को भारत रत्न मिला जो पेप्सी बेचकर पैसा कमाते थे, पेप्सी का ऐड करते थे।
वैसे लोग जो अछूतोद्धार के लिए जाते थे, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, भगत सिंह को कोट कर रहा हूं, अछूत समस्या में उन्होंने लिखा है कि वैसे लोगों को मिला जो अछूतोद्धार करने जाते थे और जब घर लौट के आते थे तो पूरे कपड़ा सहित नहाते थे पहले, वैसे लोगों को भारत रत्न मिला। मैं एक जगह एक प्रोग्राम में था महाराष्ट्र में, नागपुर में शायद, मैंने कहा कि अब ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब हम लोग को जो है ना वापसी करना चाहिए, बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला वो वापस कर देना चाहिए। क्या उसी पंक्ति में बाबा साहब को रखेंगे? तो इसीलिए ये मांग हमारी जारी रहेगी, लेकिन ये नोबेल प्राइज वाला पहले मूवमेंट आगे बढ़ाएं, नोबेल प्राइज के लिए मूवमेंट बढ़ाएं। बाबा साहब कोई देश रत्न नहीं, विश्व रत्न है, पूरे दुनिया भर में याद किए जाते हैं। उसी तरह दशरथ मांझी माउंटेन मैन, मैंने एक किताब भी निकाली थी छोटी सी 2010 में, उनको जो है वो सिर्फ देश रत्न नहीं, वो विश्व रत्न है, एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है। और वो रास्ता उन्होंने काट के बनाया, किस लिए बनाया था? वो ताजमहल से भी बड़ा उसका महत्व है, और सिर्फ अपनी पत्नी के मोहब्बत में नहीं बनाया था। आप लोग आंख खोलिए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए, वो आप लोग को रास्ता दिखा रहे थे कि अपने हक हकूक के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये था उसका मतलब। आज मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हमसे पहले मंत्री जी बोल रहे थे, समाज की एकता की बात कर रहे थे। मैं भुइयां समाज से नहीं, मैं बिहार के पूरे अनुसूचित जाति जनजाति, देश के पूरे अनुसूचित जनजाति जाति, अनुसूचित जाति, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। और इस मंच से मैं प्रस्ताव दे रहा हूं कि एक स्टूडेंट मुझे दीजिए पढ़ने लायक, जो पीएचडी कर सके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, उसकी पूरी फीस अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल पे करेगा, दीजिए हमें। हम ऐसे लोग इस समाज से तैयार करना चाहते हैं जो अंग्रेजी बोले, जो फ्रेंच बोले, इकोनॉमिस्ट बने, हिस्टोरियन बने। हम ऐसे समाज तैयार करना चाहते हैं इस भुइया समाज से। आप मुझे बच्चे दीजिए। मैं इस सरकार से, जो केंद्र सरकार है, आपको पता है कि 5 साल में पिछले कितने SC ST OBC बच्चों को छोड़ना पड़ा है। IIT IIM यूनिवर्सिटी 11,000 से ज्यादा बच्चे छोड़े गए हैं। क्या दमन हो रहा है विश्वविद्यालयों में, सरकारी ऑफिसों में, वो हम जानते हैं। हम जानते हैं हमारे जैसे लोग कई मुकदमे अभी भी लड़ रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सरकार उल्टी दिशा में चल रही है। ये आपको हक नहीं देगी। जो भी हक बाबा साहब लड़के दिलवाए थे, निजीकरण करके सब स्वाहा हो रहा है। इसलिए लड़ो, भारत रत्न के साथ साथ अपने हक हकूक के लिए लड़ो। और यही संदेश था दशरथ मांझी साहब, यही संदेश था, उसको हम लोगों ने पूरा नहीं समझा। मैं ये सवाल करता हूँ कि आप चलो भारत रत्न नहीं दे रहे हो, आप गया में एक स्कूल खोलो अंग्रेजी मीडियम का, और हॉस्टल सहित एयर कंडीशन वाला अंग्रेजी मीडियम का बढ़िया टीचर वाला, और 100 भुइयां मुसहर समाज के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ। ये काम करके दिखाओ। किसने रोका है? बांग्लादेश ने रोका है। सबका साथ सबका विकास यही है। क्या ये पाकिस्तान ने रोका है? क्या ये नेपाल ने रोका है? क्या चाइना ने रोका है कि हम समाज के लिए एक स्कूल खोलेंगे? आप KG to PG यूनिवर्सिटी बनाओ, अंग्रेजी में पढ़वाओ, करके दिखाओ। वही नहीं, गया में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले हैं, कम से कम उसी का नाम तो दशरथ मांझी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रख देते। किसने रोका था? क्यों रोका है? सवाल ये है दोस्तों। मैं आज प्रस्ताव करना चाहता हूं जो मैंने कहा है, और मंत्री जी शायद चले गए। आप एक सरकारी फंड से, बिहार सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि आप मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, आप गया में एक एक्सक्लूसिव स्कूल अंग्रेजी मीडियम का खुलवाइए, 100 बच्चों का, हॉस्टल सहित बढ़िया हाइजेनिक फूड, अंडा, दूध, चिकन खिलवाइए, उसको पढ़वाइए। आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लोग भी लेंगे। कौन रोक रहा है इसको? कौन रोक रहा है? मैं जाकर देखता हूँ बिहार के हॉस्टल से, अम्बेडकर छात्रावास में, उसको 5 स्टार बनाइए ना, उसको अच्छा बनाइए, सब लाइब्रेरी खोलिए, अंग्रेजी पढ़वाइए, सब करवाइए। उसमें जो भी सहयोग होगा आप हमें बुलाइए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार केंद्र में खास तौर से इसकी आस्था जो है वो संविधान में नहीं है, वो मनुस्मृति में है। इनसे लड़ने के लिए, इनकी वैचारिकी से लड़ने के लिए
हमें कई सेनापति चाहिए, वैसे सेनापति चाहिए जो हौसला बुलंद हो। सिर्फ एमएलए एमपी में से काम नहीं चलेगा। आइडियोलॉग चाहिए, विचारक चाहिए, इतिहासकार चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला लोग चाहिए। ऐसे लोग हमें चाहिए। आप देखिए, दशरथ मांझी जी के नाम पर फिल्म बना के करोड़ों रुपया कमा लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया, बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखा के। क्या फिल्म बनाने वालों से पूछे हो कि जरा वहां जाके कम से कम 10 बच्चों को पढ़ा भी देते? तो इस समाज को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि हम दशरथ मांझी जी के लिए ये बना रहे हैं। सब ले लेता है आपसे इन्फॉर्मेशन और देता आपको कुछ नहीं है। हम व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं मांगते कभी से। इसके लिए मेरी गिरफ्तारी भी हुई, लड़ाई सरकार से, लेकिन पीछे नहीं हटना है। हर बात में इनकी भावना हाथ हो जाती है। तुम्हारी भावना का हमने ठेका लिया है क्या? हमारे लोग के पीठ पर डंडे पड़ रहे हैं, सारे हक हकूक मारे जा रहे हैं, हमारे लोग के मूंछ रखने पर जान मार दिए जा रहे हैं। हमारी भावना नहीं है। तो ऐसे सरकार से, ऐसे फासिस्ट गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना होगा। और आज में पिंटू हमारे संपर्क में है। जो भी घटनाक्रम होता है, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हर समय मैं खड़ा रहता हूँ, हर समय से खड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, आज मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं कई बार इनसे मिला हूँ और कई बार मैंने कहा है कि हम लोग का जो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं आप कीजिए। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए अपने लिए। मुझे जो मिलना था मिल चुका है, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मैं पढ़ाता हूँ, काफी है, लोग जानते हैं, काफी है। हमें तो अब समाज के लिए लड़ना है, पे बैक टू सोसाइटी करना है। इसलिए मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ कि आप इकट्ठे होइए और पूरे अनुसूचित जाति जनजाति को इकट्ठे कीजिए। संगठन में ताकत है। अकेले अकेले जो है ना, आदमी कभी भी बिक सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। इसलिए संगठन को मजबूत कीजिए और दशरथ मांझी के नाम पर आप जाइए, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज सब पे नामकरण कीजिए, अच्छो पढ़वाइए बच्चों को, तभी उसमें से अंग्रेजी बोलने वाला दशरथ मांझी निकलेगा। हमें वैसे दशरथ मांझी चाहिए जो अन्याय और जो अन्याय है उसकी पहाड़ को काट कर आपके लिए हक हकूक दिला सके। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।